संस्कृतम कक्षा पंचमः कक्षा 5। सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत का प्रथमः पाठ पहला पाठ वंदना यानी प्रार्थना इसका अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य का प्रारंभ ईश्वर वंदना से होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर को, भगवान को याद करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो आज हम सभी भी अपनी संस्कृत पुस्तक की शुरुआत करते हुए वंदना पाठ में आए श्लोकों के माध्यम से सबसे पहले ईश्वर की वंदना करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे। प्रस्तुत पाठ में गणेश जी, देवी मां अर्थात परमपिता परमेश्वर की वंदना की गई है। वंदना मूल पाठः शब्दार्थः हिंदी अनुवादः च। बच्चों, यहाँ श्लोकों का मूल पाठ, श्लोकों में आए शब्दों का हिंदी अर्थ और उनका हिंदी अनुवाद यानी हिंदी अर्थ दिया गया है। आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहला श्लोक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। शब्दार्थ यहाँ बच्चों श्लोक में आए शब्दों का हिंदी अर्थ है वक्रतुंड, टेढ़ी सूंड वाले। वक्र यानी टेढ़ा, तुंड यानी सूंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले। महाकाय, महा यानी विशाल, बड़ा, काय मीन्स शरीर, तो इसका अर्थ हुआ विशाल शरीर वाले। सूर्यकोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले। सर्वदा यानी हमेशा। हिंदी अनुवाद देखिए, प्रस्तुत श्लोक में गणेश जी यानी बच्चों जिनका चित्र आप देख रहे हो यहाँ दिया गया है, उनकी स्तुति करते हुए, उनकी वंदना करते हुए कहा गया है कि हे टेढ़ी सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले देव गणेश जी, भगवान आप हमेशा मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न पूरा करें, अर्थात आप मेरे सभी कामों को बिना बाधा के पूर्ण करें, यानी आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मेरे सभी कार्य बिना बाधा के निर्विघ्न पूरे हो जाएं। दूसरा श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शब्दार्थः, या जो सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में संस्थिता विराजमान या स्थित, तस्यै उसके लिए, नमः नमस्कार है। अब देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में देवी मां की स्तुति करते हुए कहा गया है कि जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में विराजमान है, शक्ति रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शब्दार्थ, त्वमेव तुम ही, त्वम यानी तुम, एव यानी ही अर्थात तुम ही, सखा मित्र, द्रविणम धन, मम मेरा। हिंदी अनुवाद देखिए,
प्रस्तुत श्लोक में ईश्वर की वंदना, ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे परमेश्वर, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई बंधु हो और तुम ही सखा हो, यानी तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। अर्थात बच्चों, इस श्लोक में उस परम पिता परमेश्वर को ही अपनी माता, पिता, भाई, बंधु, सखा, विद्या, धन सब कुछ माना गया है और बताया गया है। चिल्ड्रन, आज आपने अपनी संस्कृत पुस्तक के प्रथमा पाठ वंदना का अध्ययन किया, इसको पढ़ा। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपको इस पाठ में आए श्लोकों, उनके हिंदी अर्थ को बार बार पढ़ना है, जिससे आपको यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा और इनमें दिए गए शब्दार्थों को भी आपको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे आप इन श्लोकों का अर्थ आसानी से कर सकोगे। यहाँ अभ्यास कार्य दिया है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात बॉक्स में दिए गए पदों में से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यानी बच्चों, यहाँ नीचे श्लोक दिए हैं और उनमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको इन रिक्त स्थानों में बॉक्स में जो शब्द दिए हैं उनमें से सही शब्द चुनकर लिखना है और इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है, क्योंकि आप इन श्लोकों को अभी आगे पढ़ चुके हो, इसलिए इसका उत्तर आप स्वयं आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।